हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हमने कहा था कि हम लोग वोकेबलरी प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो ये वन वर्ड का प्रैक्टिस सेट है। कल हमने इडियम्स और फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट किया था। चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो जो पब्लिक सेल्स में आर्टिकल्स बेचता है उसको क्या कहते हैं? इनके अर्थ बता दे रहे हैं, अपने आप ऑप्शन पता लग जाएगा। ऑक्शनर नीलाम करने वाला होता है, टॉलरेंस सहन करने वाला, स्टोइसिज्म आत्मसंयमी, और रेटिसेंस होता है मौन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। तो मनी का जो है मिस एप्रोप्रिएशन, यानी कह सकते हैं गबन। तो मनी के गबन को क्या कहेंगे? तो नेचुरल गबन ही कहेंगे। तो इनके 4 ऑप्शन में देखते हैं कि चारों शब्दों का क्या अर्थ है। डिवेसमेंट, तो डिवेसमेंट शब्द का अर्थ होता है किसी की इज्जत को कम करना, यानी मान मर्दन करना। और मिसकंडक्ट का मतलब ही दुर्व्यवहार होता है। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार होता है। और एम्बेजलमेंट, इस शब्द का अर्थ ही गबन होता है। तो नेचुरल है कि इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। तो कहने का मतलब है किसी भी परफॉर्मेंस का पहला प्रदर्शन क्या कहलाएगा? तो नेचुरल है कि पहला ही प्रदर्शन कहलाएगा, यानी कि प्रीमियर कहलाएगा, जिसका अर्थ होता है पहला प्रदर्शन। और प्रीव्यू का मतलब होता है पूर्व अवलोकन, यानी कि पहले से थोड़ा सा काट काट दिखा लिया। और ओपनर माने प्रारंभिक होता है। और डेब्यू का मतलब किसी भी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश होता है। तो इसका जो ऑप्शन उचित है वो है प्रीमियर। तो आपका ए ऑप्शन होगा इसमें। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि जो समाज में स्वीकार व्यवहार होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो नेचुरल है कि ऐसे व्यवहार को अगर हिंदी में बात करें तो शिष्टाचार कहलाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट है आपका बिहेवियर, यानी कि व्यवहार है। तो व्यवहार तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। दूसरा है एटिक्वेट का मतलब ही शिष्टाचार होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो सकता है। और देखते हैं, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, और पोलाइटनेस माने विनम्रता। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। वो व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके या ठगा जा सके, जिसके साथ चालाकी की जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को हम सीधा साधा या भोला कहेंगे। तो पहले देखते हैं, पहला है गल्लीबिल का मतलब ही भोला होता है और सीधा साधा होता है। तो ए ऑप्शन होना चाहिए। और टेंगिबल का मतलब होता है ठोस या वास्तविक। ट्रबल का मतलब परेशानी होता है या संकट कह सकते हैं। और ट्रिकर माने चालबाज होता है। तो इस शब्द के लिए जो उपयुक्त है वो आपका गल्लीबिल ही है। क्वेश्चन 6 है, सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस इज इनएविटेबल। उसके आगे समर्पण, जो होना है सो होना है, यानी कि जो होना है निश्चित होना है, उसके आगे समर्पण करना क्या कहलाएगा? तो नेचुरल है कि ऐसे व्यक्ति को हम भाग्यवादी कहेंगे। बोले जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। तो भाग्यवादी इसका शब्द अर्थ होगा, तो इसका फैटलिज्म होगा। तो ए ऑप्शन है। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। और प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद होता है। और पेसिमिज्म निराशावाद होता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम
यूजली फॉर रेंट। तो ऐसे को जहाँ तक है वो लीज होता है, पट्टे पर देना होता है। तो देखिए पहला शब्द है इसका ऑप्शन तो लीज हो ही गया, क्योंकि लीज पर दी जाती हैं संपत्तियाँ, तो इसको डी ऑप्शन हो गया। एश्योरेंस का मतलब होता है एक विश्वास, और डील का मतलब सौदा होता है, और बॉन्ड का मतलब अनुबंध होता है। तो यहाँ पर अनुबंध नहीं है, यहाँ पर जो संपत्ति दी जाती है किसी लंबे समय रेंट के लिए, तो उसको हम लीज पर बोलते हैं, और ये काफ़ी प्रयुक्त शब्द होता है। अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। तो देखिए जब वन गॉड की बात हो रही है, तो जहाँ वन की बात आती है वहाँ का मतलब ही मोनो होता है। तो मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो इसका ऑप्शन तो सी है ही। ये अब और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसके अर्थ क्या है। फिलोगेमिस्ट भाषाविद हो गया, और थीस्ट माने ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो गया, और पॉलीथीस्ट बहुत सारे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो कि मोनो का मतलब सिंगल हो गया और पॉली का मतलब बहुत हो गया। अगले देखते हैं एनिमल लिविंग इन वाटर। तो जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो आप जानते हो उसको एक्वेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। तो इसका ऑप्शन ही बी हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं इनके अर्थ क्या हैं। मैमल्स स्तनधारी होता है, और एम्फीबियन वो एनिमल होते हैं जो थल पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, तो उनको उभयचर बोलते हैं। और ग्रेगेरियस जो शब्द होता है उसका मतलब वो होता है वो जानवर जो झुंड में रहते हैं, तो झुंडचारी बोलेंगे उनको। 10 देखते हैं समवन नॉट फिट टू बी ईटन। कुछ ऐसा जो खाने के योग्य ना हो, तो ऐसे को हम अखाद्य बोलेंगे। ठीक है, तो जो है इनएलिजिबल यानी कि जो उपयुक्त ना हो, नॉन एलिजिबल या अनएलिजिबल, जो उपयुक्त शब्द है वो है इनएलिजिबल, जो सही शब्द है जिसका मतलब होता है अयोग्य। तो आपके जितने ऊपर बताए गए हैं उनके ऑप्शन भी यहाँ दिए गए हैं, बाद में इसको नोट कर लेना। वन हु डील्स इन फर्स, जो रोएदार महीन रोएदार कपड़ों का व्यापार करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखते हैं इनमें ऑप्शन कौन सा है आपका। देखिए टैनर वो व्यक्ति होता है जो चमड़े का काम करता है, जो खाल उतारने का काम करता है जानवरों से, उसको टैनर बोलते हैं। और जो समूर बेचने वाला होता है, फर बेचने वाला होता है, उसको हम फरियर बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो गया। लेपिडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो पत्थर या लकड़ी पर नक्काशी करता है, तो हमको इसको नक्काशीकार बोलेंगे। और ड्रोवर वो व्यक्ति होता है जो जानवरों को बेचता है, चौपायों को बेचने वाला। तो इसका ऑप्शन बी है। सेकंड देखते हैं विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, क्रम ना हो, ना कोई योजना हो, ऐसे ही बिखरा पड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी चीज को हम बेतरतीब या बेढंगी बोलते हैं। तो बेढंगा जो शब्द है इसमें किसका है वो देखते हैं। सबसे पहले है हैजर्ड, और हैजर्ड शब्द का अर्थ होता है जोखिम, तो ये इसका अर्थ नहीं हो सकता। और हैजार्डस माने होता है जोखिम भरा यानी कि खतरनाक, और होपलेस का मतलब निराश होता है। तो हैजर्ड का मतलब होता है बेतरतीब या बेढंग से बिखरा हुआ। तो आपका ऑप्शन इसमें डी है। द पॉइंट एट विच समथिंग इज कंप्लीट और फाइनलाइज, वो बिंदु जिस पर कोई चीज पूरी हो जाती है या इसको फाइनल कर दिया जाता है, तो उसको, उस शब्द को यानी कि उस जगह को हम क्या बोलेंगे। तो नेचुरल है, आपने सुना होगा कि कार्य समाप्ति हो गई, संपादन हो गया, या कार्य पूरा हो गया। तो ऐसे शब्द में कौन सा अर्थ है। देखिए फाइनल का मतलब अंतिम होता है, लेकिन वो नहीं होगा। एंड का मतलब किसी भी चीज का अंत होता है। और जो कंजमेशन होता है, कंजमेशन, तो कंजमेशन का मतलब होता है संपादन।
क्या होता है? संपादन, यानी कार्य का पूरा करना। तो यहाँ पर इस शब्द का जो अर्थ है वन वर्ड वो संपादन है, और अनकम्प्लीट का मतलब अधूरा होता है। तो इनमें से एक ही उपयुक्त है, ए। नेक्स्ट है ऑकरिंग, ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर घटित होने वाला, एक ही समय पर लागू होने वाला, एक ही समय पर या एक ही समय पर पूरा होने वाला। तो जो काम एक ही समय पर होता है, ऐसे काम को, ऐसी इवेंट को हम समकालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकालिक। तो इसमें देखते हैं कि ऐसे शब्द का क्या अर्थ है। पहला शब्द है सिमल्टेनियस। तो सिमल्टेनियस का मतलब ही समकालिक होता है, तो आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। और राइट का मतलब ठीक या उचित होता है। टाइम बॉन्ड वो कार्य जो समयबद्ध होता है, और टेम्परेरी वो काम जो अल्पकालिक होता है या अस्थायी होता है। तो जिसका सही अर्थ है वो आपका सिमल्टेनियस होता है। तो ए ऑप्शन हो गया। फिफ्थ है द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स और टाइप ऑफ गुड। तो इसको बोलते हैं एक व्यापार पर या वस्तुओं पर आपका कंप्लीट कंट्रोल। तो क्या कहलाएगा? एकाधिकार कहलाएगा। तो एकाधिकार या जिसको बोलते हैं मोनोपोली। तो इसका जो सही अर्थ है वो मोनोपोली है। तो आपका ऑप्शन ए है। और बाकी देखते हैं। देखिए, शेयरिंग मतलब होता है, शेयर होल्डर जानते हो, हिस्सेदारी। और स्कैटरिंग माने बिखेरना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटवारा होता है। बाकी कोई नहीं है इसमें से। यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन नीडेड, यानी कि शब्दों से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग। तो नेचुरल है कि ऐसे को हम आडंबरवाद या वाचाल बोलेंगे। वाचाल वो व्यक्ति होता है जो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, अनुपयुक्त शब्दों का भी प्रयोग करता है, जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ भी बोल बैठता है। तो ऐसे व्यक्ति को वाचाल बोलते हैं। तो क्या शब्द है इसमें देखते हैं। देखिए, बर्बोस शब्द का मतलब वाचाल होता है। कंसाइस का मतलब होता है संक्षिप्त में कहना, और सक्सिएंट का मतलब भी संक्षिप्त होता है, और लेंदी का मतलब विस्तृत होता है। तो लेंदी का मतलब विस्तृत जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं उसमें कोई अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए है। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। तो जिस महिला का पति मर गया और शादी नहीं की, तो ऐसे को हम नेचुरल है कि विडो बोलते हैं, और कोई शब्द बनता ही नहीं है, तो विडो होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। बाकी शब्द देख लेते हैं, बाकी शब्द क्या हैं। देखिए, सेलिब्रेट या सेलिब्रेसी बोलते हैं, तो इस शब्द का मतलब ही अविवाहित होता है, और बैचलर लड़कों के लिए होता है कुंवारा, और सिंगल का मतलब अकेला होता है। तो बाकी कोई शब्द उपयुक्त नहीं है, विडो ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हुज वाइफ इज डाइड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। तो ऐसे को विडोअर बोलेंगे, भाई नेचुरल है यही बोलेंगे, विडोअर बोलेंगे। बाकी तो पढ़ चुके हो। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा ना जा सके या समझने में जिसको असंभव हो, तो ऐसे को हम दुर्बोध बोलते हैं। एक शब्द है हिंदी में दुर्बोध, या अस्पष्ट बोलते हैं, जिसको पढ़ना कठिन हो, समझना कठिन हो। तो इसमें देखते हैं कौन सा शब्द है। इन कंप्रीहेंसिबल। तो कंप्रीहेंसिबल का मतलब ही समझ योग्य होता है, तो इसको सही हो गया। ये इसका नहीं है क्योंकि अपोजिट ही है। अनइंटेलिजिबल ये होता है आपका दुर्बोध या अस्पष्ट। और एक्जोनरेट क्या होता है? दोष मुक्त कहते हैं इसको। या और इंटेलिजिबल होता है वो होता है सुगम या सुबोध। सुगम नहीं होगा, सुबोध होगा। तो इसका जो सही है वो आपका बी है। चेंज द ऑर्डिनरी मेटल इनटू गोल्ड। जब साधारण मेटल को गोल्ड में चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसे पत्थर को जो है, ऐसे मेटल को हम पारस बोलते हैं। सुना होगा आपने पारस। तो इन शब्द में देखते हैं क्या है ऐसा शब्द। देखिए, एल्केमी जो शब्द होता है
वो शब्द रसायन विद्या से संबंधित होता है और जिसमें हम चीज़ों को चेंज करते हैं, रस विधा कहते हैं जिसको, और रस विधा में ही आपका पारस शब्द आता है। चेंज ऑर्डिनरी मेटल इनटू गोल्ड, साधारण मेटल को गोल्ड में बदल दिया जाता है, तो इसको कहते हैं कि सोने का परत चढ़ा देना या अन्य कुछ, तो इसको हम अल्केमी बोलेंगे। और ऑक्शनर का मतलब नीलामी करने वाला होता है। एजेंट का मतलब आप जानते हो जो किसी काम को करवाने वाला होता है। और मास्टर का किसी का मालिक होता है। तो ए ऑप्शन ठीक होगा। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, तो ऐसे को हम नेम सेक बोलते हैं, यानी कि हम नाम। तो हम नाम का मतलब आपका नेम सेक हो गया। बाकी देखते हैं। स्ट्रॉल माने घूमा घामी होता है या चहलकदमी होता है। और मेटाफर तो जानते हो रूपक होता है। और एम्ब्लेम किसी भी बात का प्रतीक, सिंबल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका। अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर केयर ऑफ दोज हु आर इल, तो ऐसा स्थान किसी संस्थान में जहाँ बीमारी को रखा जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, हाउस तो नहीं बोलते, यूनिवर्सिटी नहीं बोलते या कॉलेज नहीं बोलते, इसको इन्फर्मरी बोलेंगे। ठीक है। अगला शब्द है, इसका तो ऑप्शन डी हो गया। अगला सेंटेंस है अ मास ऑफ स्नो। देखिए, बर्फ की एक शिला, मास बर्फ का एक टुकड़ा कह सकते हैं। आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन द माउंटेन साइड, तो माउंटेन साइड से जब बर्फ का कोई टुकड़ा गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, तो उसे हम हिमस्खलन बोलते हैं। शब्द सुना होगा आपने, हिमस्खलन। तो देखते हैं क्या है। फ्लक्स, जो फ्लक्स शब्द होता है वो प्रभाव होता है। तो जैसे आपने यहाँ लैट्रिन में होता है फ्लक्स शब्द। वाटरफॉल झरना होता है। और एवलैंच जो होता है, एवलैंच, इसे हम बोलेंगे हिमस्खलन। और फ्लड माने बाढ़ होता है। अ पर्सन हु ट्रेड इज कटिंग अप एंड सेलिंग मीट इन शॉप, तो ऐसे को हम कसाई बोलेंगे। और तो ऐसे शब्द का अर्थ ही आपका बूचर होता है। और असैसिन जो होता है किसी राजनेता की हत्या होता है। और मर्डरर कत्ल करने वाला होता है। और मोनर का मतलब होता है रिरियाने वाला, मोनर जो दुख व्यक्त करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया, शायद ये लास्ट होगा। हाँ, लिंक्ड टुगेदर, जो साथ साथ जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे। जो साथ साथ जुड़ा हो उसको बोलेंगे हम कनेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को मिलाना, कनेक्ट ही शब्द होगा इसका। ये ऑप्शन है। और कनकैटेंस का मतलब होता है जुटाना। नहीं, शब्द पढ़ लेते हैं पहले। कनेक्ट का मतलब जोड़ना होता है। और कनकैटनेट का मतलब होता है लिंक, यानी कि इसका अर्थ होता है लिंक, जुटाना। और ज्वाइंट माने जहाँ जोड़ होता है। और असेंबल माने इकट्ठा करना होता है। जो इस शब्द का उपयुक्त शब्द है वो आपका कनकैटनेट होता है। ठीक है, ये शब्द इसका उपयुक्त है। बी ऑप्शन इसका उपयुक्त है। अब शायद ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश अ बुक। एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश अ बुक, तो जब पब्लिश के बुक का राइट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपीराइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम कॉपीराइट ही बोलेंगे। तो देखिए कॉपीराइट। अगला तो डोमिनेट या कंट्रोल या एक्सनोरेट कुछ नहीं होता, बल्कि इसका कॉपीराइट ही शब्द होगा।